हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी स्किड सिस्टम के बारे में, जो कि एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है और जिसके कारण ही इतना बड़ा एयरक्राफ्ट जिसका इतना वेट होता है और वो इतनी तेज़ी से लैंड करता है फिर भी रनवे पर स्किड नहीं करता। उसी एंटी स्किड सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं वो क्या होता है, यानी एंटी स्किड सिस्टम क्या होता है, मैकेनिकल एंटी स्किड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक एंटी स्किड सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा इनमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं और ये हमारे स्किड को कैसे प्रिवेंट करता है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्किडिंग क्या होता है, यानी स्किड करने का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिए, जब कोई भी व्हील एक लिमिटेड रेट से ज़्यादा तेज स्लो होने लगता है तो वो स्किड करना चालू कर देता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के लिए अपना बाइक मान सकते हैं, अगर आप उसमें धीरे धीरे ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो वो स्किड नहीं करता है। जब आप तेज से ब्रेक मार देते हैं तो वो स्किड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी व्हील का ये रेट मॉनिटर कर लें कि वो किस स्पीड से स्लो डाउन हो रहा है और अगर हम उसे एक लिमिटेड स्पीड से ही स्लो डाउन होने दें तो वो स्किड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म का यूज करते हैं एयरक्राफ्ट का एंटी स्किड सिस्टम बनाने के लिए। सबसे पहले आता है हमारा मैकेनिकल एंटी स्किड सिस्टम, जिसमें हम एक फ्लाई व्हील और स्प्रिंग का यूज करते हैं एयरक्राफ्ट के व्हील के स्लो डाउन रेट को मॉनिटर करने के लिए। करते क्या है, हम इस फ्लाई व्हील को सेम उसी जगह पर लगाते हैं जहां एयरक्राफ्ट का व्हील लगा होता है और ये हमारा उसी रेट से चलता रहता है। अब एयरक्राफ्ट के व्हील की वेलोसिटी में अगर किसी भी तरह की चेंज आते हैं, अगर वो तेज होता है या धीमे होता है तो सेम चेंज हमारे फ्लाई व्हील में भी आता है। तो वो सिग्नल हम भेज देते हैं एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में। वहां पर ये मॉनिटर किया जाता है क्या जो स्लो डाउन रेट है वो एक लिमिटेड रेट में है या नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो हमारे ब्रेक प्रेशर को जो हमारा व्हील होता है उस पर से थोड़ा रिलीज कर दिया जाता है ताकि वो स्किड ना होने पाए। अब क्योंकि हमारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट काफी बड़े होते हैं और बहुत पैसा हम उस पर खर्च करते हैं, तो इस कारण से हम चाहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इफिशियंट हो। इस कारण से हम इलेक्ट्रॉनिक एंटी स्किड सिस्टम का यूज करते हैं, जो कि पुराने वाले एंटी स्किड सिस्टम यानी मैकेनिकल एंटी स्किड सिस्टम से 15% ज्यादा इफिशियंट होता है। ठीक है, इसमें 3 मेन कंपोनेंट का यूज किया जाता है। पहला होता है एक सेंसर, जिसकी मदद से हम एयरक्राफ्ट के व्हील के स्पीड को मॉनिटर करते हैं कि वो किस रेट से स्लो डाउन हो रहा है। दूसरा होता है कंट्रोल बॉक्स, जिसमें इस सेंसर के सिग्नल्स को भेजा जाता है और वहां पर कंपेयर किया जाता है क्या एक लिमिटेड रेट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा होता है एक सर्वो वाल्व, जिसका काम ये होता है कि जब कंट्रोल बॉक्स ये कंपेयर कर लेता है कि वो लिमिटेड रेट में है या नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो इस सर्वो वाल्व को ऑपरेट किया जाता है और एयरक्राफ्ट के जो हमारे व्हील्स होते हैं उन पर लगने वाले प्रेशर को थोड़ा रिलीज किया जाता है ताकि वो स्किड ना होने पाए। अब इन तीनों कंपोनेंट का यूज करके हम 3 तरीके की प्रोडक्शन लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक एंटी स्किड सिस्टम में। पहला होता है टचडाउन प्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर पायलट हमारा एयरक्राफ्ट को हवा में ब्रेक मारता है यानी टचडाउन से पहले ब्रेक मारता है तो वो अप्लाई नहीं होगा जब तक एंटी स्किड सिस्टम को यह सिग्नल नहीं मिल जाता कि आपका एयरक्राफ्ट टचडाउन कर चुका है। यह सिग्नल उसे कैसे मिलेगा, जब एयरक्राफ्ट टचडाउन करता है तो उसका जो व्हील है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो स्टार्ट करता है तुरंत हमारे एंटी स्किड सिस्टम को यह सिग्नल जाता है कि अब हमारा एयरक्राफ्ट टचडाउन कर चुका है और तब हमारा एंटी स्किड सिस्टम आपके ब्रेक को अप्लाई करता है। ऐसा इसलिए कि अगर आपने पहले से ब्रेक लगा के रखा है और टचडाउन के तुरंत बाद, तो मतलब जैसे ही टचडाउन हो उसके पहले से ब्रेक लगा हुआ है, तो इससे दिक्कत ये आती है कि एयरक्राफ्ट पलट सकता है। दूसरा होता है स्किड प्रिवेंशन। इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये तुरंत मॉनिटर करता रहता है हर एक व्हील के स्पीड को कि किसी व्हील का जो स्पीड है वो स्पीड यानी स्लो रेट जो है वो ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो उस पर ब्रेक के प्रेशर को रिलीज किया जाता है। ठीक, अब तीसरा आता है लॉक्ड व्हील प्रोटेक्शन। इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपका अगर कोई व्हील ऐसा है जो किसी गड़बड़ी के कारण या फिर आइस फॉर्मेशन के कारण टच डाउन होने के बाद भी रोटेट नहीं कर रहा है तो उस केस में तो वो स्किड कर जाएगा। इस कारण से जो हमारा स्किड सिस्टम होता है, एंटी स्किड सिस्टम होता है, वो उस वाले व्हील से पूरी तरह से प्रेशर को हटा देता है ताकि वो आराम से रोटेट कर सके। और अगर वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है तो उसे एज ए नॉर्मल व्हील बिहेव किया जाता है और उस पर भी प्रेशर एज इट इज लगाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के प्रोटेक्शन होते हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक एंटी स्किड सिस्टम में लेते हैं और इसमें से सिर्फ एक प्रोटेक्शन यानी स्किड प्रोटेक्शन जो था वो सिर्फ हमारे मैकेनिकल सिस्टम में मिल रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एंटी स्किड सिस्टम में। तो इस तरीके से हमने बात करी एंटी स्किड सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता
होता है मैकेनिकल एंटी स्किड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक एंटी स्किड सिस्टम, ये दोनों क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया जाता है और ये सारे सिस्टम हमें कैसे स्किडिंग से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसी तरीके से अगर बहुत ढेर सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।